कि इस फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने मिलकर के बनवाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फाइनली औरंगजेब ने। तो यहाँ तक जो आपने वर्क देखा वो अकबर और जहांगीर का था। हाँ जी सर। बट जब शाहजहां का युग आया तो शाहजहां को मार्बल्स काफ़ी पसंद थे। तो उसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि शाहजहां ने पूरे मार्बल का ताजमहल बनवाया है। तो यहाँ जितना भी अंदर हम मार्बल का वर्क देखेंगे सब शाहजहां ने कराया है। तो यहाँ से आपका मार्बल का वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है सर। तो यहाँ आप जो है देख सकते हैं कि किसी भी पैलेस के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से आपको दरवाजे नहीं मिलेंगे। अब दरवाजे के लिए उनकी खास तरह की सिक्योरिटी होती थी कि आप देख रहे हैं सर, ये जो है क्या रिंग्स लगी हुई हैं ऊपर, ये रिंग्स दिखाई दे रही है सर आपको। तो रिंग्स के ऊपर जो है क्या है पर्दे लटकाए जाते थे और सिक्योरिटी पर्पज से जो है क्या पर्दों को जो है कॉटन के पर्दे होते थे, सिल्क के महंगे महंगे पर्दे होते थे, तो उनको जो है लटकाए जाते थे। दरवाजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फॉर प्राइवेसी पर्पज दे यूज कर्टेन्स ओनली। तो ये रिंग्स आज भी देख सकते हैं उसके निशाने। और जैसा कि सर जो है कि आपको मालूम होगा शायद कि जो है शाहजहां की 2 बेटियां थी। एक छोटी बेटी का नाम था रोशनारा और बड़ी बेटी का नाम था जहानारा। तो ये सर आप देख सकते हैं उनकी छोटी बेटी का पैलेस, जिसे कि हम बोलते हैं रोशनारा पैलेस। ये दुल्हन की डोली के शेप में, पाल की शेप में बनाया गया है। जो कि ऊपर रूफ देख रहे हैं पूरी तरह जो है सोने से लदा हुआ था, कई टन सोने से लदा हुआ था उसका रूफ। बट जब 1803 में ब्रिटिशर्स आए तो वो सारा सोना लूट करके ले गए और बदले में जो है इसको पूरा कॉपर और टिन से रिप्लेस करके गए। तो आज देख सकते हैं अभी ये सिर्फ कॉपर और टिन ही रह गया है। तो कई टन सोना निकला था। इससे पहले कंप्लीट सोने का था ऊपर से? जी सर, पूरा कंप्लीट सोने का था। लेकिन जब 1803 में ब्रिटिशर्स आए तो उनका मोटिव था सब कुछ लूट के अपने देश ले जाना। इवन जो कोहिनूर हीरा जो ताज के ऊपर था, एशिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा, उसको भी जो है क्या वो लोग लूट करके ले गए थे। तो यहाँ से भी वो कई टन सोना लूट करके ले गए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ऊपर से रूफ टॉप पे से सोना ले गए। वहाँ भी आप देख रहे हैं, वहाँ से भी जो है रूफ टॉप पे सोना था पूरा, उसको भी लूट करके ले गए। वो भी पूरा भी पीतल का? हाँ, वो भी जो है कॉपर और टिन से रिप्लेस करके गए हैं सर। ये अंग्रेज रिप्लेस करके गए हैं? ये सर अंग्रेज ही रिप्लेस करके गए क्योंकि उन्होंने भी कई 100 सालों तक राज किया था। और बीच में पहले महल पड़ेगा स्पेशल, जिसे बोलते हैं हम खास महल, जिसे हम शाहजहां मुमताज बेडरूम भी बनेंगे। ये सेम क्वालिटी के मार्बल का बनाया गया है जो कि ताजमहल में यूज किया गया। तो आइए सर आगे हम आपको दिखाएंगे शाहजहां मुमताज बेडरूम, दैट इज कॉल्ड खास महल। तो सर आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे खास महल उसे बोलते हैं, जो कि शाहजहां मुमताज का बेडरूम हुआ करता था। ये टोटली मार्बल का बना है और ये वही मार्बल है, मकराना मार्बल, जो कि ताज में यूज किया गया है। और बहुत ही नंबर 1 क्वालिटी का मार्बल है जो कि मकराना गांव राजस्थान से मंगवाया गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत महल है। हम कहेंगे कि जो है क्या ये आगरा फोर्ट का सबसे खूबसूरत पैलेस यही है, जिसको हम अंदर से देखेंगे। उसके आगे आपको दिखाई देंगे 5 ब्यूटीफुल फाउंटेन्स, जो कि आर्मी एरिया में टैंक हुआ करते थे। तो वहां पर से पानी भरा करते थे, तो टैंक के थ्रू जब पानी नीचे आया करता था तो ये फाउंटेन्स चल उठते थे। अब इस फाउंटेन्स को रन होते तो इसमें लगातार जो है क्या गुलाब जल जो है क्या भरे आते थे। तो जिससे जो है क्या ये गुलाब जल के जो फाउंटेन से पानी आते थे उसकी खुशबू से पूरा महल जगमगा उठता था, महक उठता था। और सामने वो आप देखेंगे सर, वहाँ जो है क्या 4 ब्यूटीफुल गार्डन्स है, 1, 2, 3 and 4। इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। अब जहांगीर जो कि ग्रेप्स और वाइन्स का काफ़ी शौकीन था, तो उनके लिए स्पेशल ग्रेप्स गार्डन ये बनवाए गए थे, अंगूरी बाग, जिसको उगाने के लिए क्या है कश्मीर से मिट्टी मंगाई गई थी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा नहीं था और सॉइल ऐसी नहीं थी कि जिससे जो है ग्रेप्स को उगा सके। ये अंगूर के पेड़? हाँ, तो अभी भी जो है अंगूर की बेलें आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है कि ग्रेप्स उग सके। तो अब जो है इसमें अंगूर नहीं आते, लेकिन पेड़ तो है अंगूर के। हाँ, अंगूर के पेड़ अभी भी थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन पहले पूरे भरे हुए थे ग्रेप्स गार्डन, पूरा बेलें बनी हुई थी। बट हुआ क्या कि जब जहांगीर के बाद शाहजहां का पीरियड आया तो शाहजहां को वो ये सब ग्रेप्स और वाइन्स पसंद नहीं थे। तो उन्होंने इन सब जो है क्या ग्रेप्स गार्डन को फ्लावर गार्डन में बदल दिया। तो यहाँ सामने आप जो है क्या ये देख रहे हैं मार्बल का। तो यहाँ पर बैठकर जहांगीर जो है क्या वाइन्स और बियर कंज्यूम किया करते थे, जो ग्रेप्स से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती थी। तो आप सामने देख सकते हैं खास महल। अब हम उसके अंदर जा करके देखेंगे उस खास महल की खूबसूरती को। तो आइए सर अंदर चलते हैं। ये सर हम खास महल में एंटर करने जा रहे हैं, तो जो कि शाहजहां मुमताज का बेडरूम भी कहलाता है। तो ये टोटली मार्बल का बना है, जैसा कि हमने बताया आपको। और जगह जगह खाली स्पेसेस भी है। तो इन कई जगह पे खाली स्पेसेस में जैसे कि आप सामने देख सकते हैं
इधर जो है क्या गोल्ड की टाइल्स अंदर लगी हुई थी। ये खाली स्पेस इसलिए होते थे कि गोल्ड की टाइल्स लगी होती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब 1803 में ब्रिटिशर्स आए तो सारा टाइल्स का सोना जो है क्या है पिघला कर निकाल करके ले गए। तो पूरा जो है क्या सोने की टाइल्स से लदा हुआ था ये पूरा महल। और आप देख सकते हैं इनके रूफ पर भी सोने की पूरी प्लेटिंग थी। अभी भी आप गोल्ड की प्लेटिंग एक कॉर्नर पे देख सकते हैं, वो देखिए सर, उस कॉर्नर पे ई शेप में आप दिखाई दे रहे हैं एक छोटी सी गोल्ड की प्लेटिंग बची हुई है। जब धूप आती है शाम के वक्त अंदर किसी खास मौसम में, तो जब महल चमक उठता है धूप से, तो ये प्लेटिंग जो गोल्ड की है ये भी चमक उठती है। सोने का है। हाँ, ये भी सोने का, ये सोने का पानी, हाँ बस यही बचा हुआ है इधर। तो एक गोल्ड की टाइल्स लगी होती थी सारी इसमें सर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या अंग्रेज लोगों ने पिघला करके सारे सोने की टाइल्स निकाल करके ले गए और इस खूबसूरत महल की खूबसूरती को काफ़ी कम कर दिया उन्होंने। यहाँ सर जैसा कि हम देख सकते हैं शाहजहाँ की बड़ी बेटी का पैलेस जो जहानारा पैलेस कहलाता है। तो जहानारा बोलते हैं कि बहुत ही खूबसूरत थी और अपनी मदर की तरह दिखती थी, ये लोग क्लेम करते हैं। तो अगेन ये जो है क्या उनका महल आप देख सकते हैं, अगेन पालकी शेप में रोशनारा पैलेस की तरह पूरा गोल्ड से लदा हुआ था, सोने से। अगेन जो है क्या ब्रिटिशर्स आए थे और वो जो है क्या लूट करके ले गए सोना और सारा जो है क्या कॉपर और टिन से रिप्लेस करके गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया बेटियों के बारे में तो बता दिया आपको, अब बेटों के बारे में क्या, तो एक्चुअली शाहजहाँ के 14 चिल्ड्रंस थे और मुमताज महल जो थी अपने 14 चिल्ड्रन को यानी बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो 14 चिल्ड्रन में से सिर्फ 6 सर्वाइव किए थे, 2 बेटी जिनके बारे मैंने आपको बताया रोशनारा जहानारा और 4 बेटे। तो 4 बेटे में से भी जो 2 बेटे थे वो एक बार जंगल में शिकार के लिए गए थे, लेकिन जंगली जानवर ने उन्हें किल कर दिया और वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। उसके बाद बचे बाकी 2 बेटे। तो 2 बेटे में से बड़े बेटे का नाम था क्या, दारा शिकोह, जिसे शाहजहाँ राजा बनाना चाहते थे। बट औरंगजेब जो उसका छोटा बेटा था वो इस चीज़ के खिलाफ था, तो उसने अपने फादर और भाई के बीच दोनों के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसने क्या किया कि अपने बड़े बेटे की गर्दन कलम करके अपने फादर को एज अ गिफ्ट कर दिया और पूरे शासन पे उसने कब्जा कर लिया और अपने फादर को वहाँ बंदी बना लिया। तो जहाँ वो कहलाता है शाहजहाँ की जेल। तो सर आपको आइए अब आगे दिखाते हैं शाहजहाँ की जेल, जिसे मुसम्मन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं इसे बोलते थे शाहजहाँ की जेल, जिसे औरंगजेब ने राजा बनने के बाद अपने फादर शाहजहाँ को अरेस्ट कर लिया था। अब ये जेल कम और महल ज़्यादा लगता है। तो आप देख सकते हैं सर, तो यहाँ जो है क्या इधर जो है क्या ब्यूटीफुल स्टोन्स, रूबी, आर्नेस्ट, सफायर, अलग अलग स्टोन से जो है रत्नों से जड़ा हुआ था एक मार्बल के अंदर। तो अब लोकल लोग क्या करते थे सर कि इसको डैमेज करते थे, सिक्के से करोड़ आउट करके निकाल दिया, देखिए आप ये निशान देख सकते हैं। और हाँ ये देखिए सर, करोड़ आउट करके निकाल लिया और फिर उसे जेब में रख के ले आते थे। तो फर्दर डैमेज के लिए से बचाव के लिए ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सामने इधर रेलिंग लगा दी ताकि इसे फर्दर डैमेज से बचाया जा सके। तो इसीलिए आप कोई भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। और आप दुनिया का पहला ऐसा जेल देखेंगे जिसके अंदर फाउंटेन भी है, ये देखिए सर, जो कि उस समय फाउंटेन चलता भी था। एक्चुअली वो उसके फादर थे, तो इसीलिए उनको ऐसी जेल में नहीं डाला जो आर्मी एरिया की तरफ है। ये जो है क्या ये शाही महल जैसी जेल में रखा उन्होंने। यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू ताज का भी दिखता है जो शाहजहाँ मुमताज की याद में देखा करते थे। और फाइनली 1666 में उन्होंने अपनी वाइफ को याद करके यहाँ दम तोड़ दिया था। तो शाहजहाँ को सिर्फ 2 जगह जाना अलाउड था अपनी जेल के वक्त। एक तो वो यहाँ भी रहते थे, पहला वो जो है क्या यहाँ शावर के लिए जाया करते थे, जो कि शीश महल हुआ करता था। अब शीश महल आजकल सिक्योरिटी रीजन से बंद है। और दूसरी जगह उनको मीना मस्जिद जाना अलाउड था, तो शावर लेने के बाद मीना मस्जिद जाया करते थे और मीना मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद दोबारा अपनी जेल में आके चले जाते थे, जो कि जेल कम और महल ज़्यादा लगता है। ठीक है सर, तो जहाँ शाहजहाँ प्रे किया करते थे अब हम उस जगह को देखेंगे, मीना मस्जिद को। यहाँ आपको 3 मॉस्क देखने को मिलेंगे, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद। तो पहले हम देखेंगे मीना मस्जिद जो कि शाहजहाँ के
प्रार्थना का पैलेस था, नमाज पढ़। खुफिया सुरंग जो है कि जैसे आपातकालीन के समय कोई दूसरी डायनेस्टी के लोग अटैक किया करते थे तो राजा को यहाँ सेफली एग्जिट करके निकाला जाता था। इसका आउट जो है वो यमुना रिवर की तरफ निकला है, जो कि बोट से जो है राजा को बचा के ले जाते थे। ये सर मीना मस्जिद हुआ करती थी। एक्चुअल में जब तक शाहजहां जो है हाउस अरेस्ट थे तो अपनी जेल से यहाँ तक आना अलाउड था। मीना मॉस्क में वो प्रे किया करते थे, नमाज अदा करते थे और वापस अपनी जेल में चले जाते थे। आजकल इस पे ताला लगा, ये सब देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, तो कोई भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसकी जो है क्या बनने की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, 1631 से लेकर के और 1640 तक बन के पूरा तैयार हुआ था। ये हम स्पेशल जो देखने वाले हैं ये एक्चुअली पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था उस समय। जैसे कि पार्लियामेंट हाउस में आजकल के नेता लोग जो है क्या मीटिंग्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं देश के बारे में, सारी रणनीति तय करते हैं। तो एक्चुअली दिस वाज लाइक अ पार्लियामेंट हाउस ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ जो है क्या हम आपको आगे दिखाएंगे। ये सर व्हाइट पत्थर पे राजा बैठा करता था सामने, ब्लैक पत्थर पे राजा बैठा करता था और व्हाइट पत्थर पे वजीर बैठा करता था और बाकी ये कारपेट लगा करके सारे मंत्री बैठा करते थे यहाँ पर। तो ये पूरी मीटिंग होती थी यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस की, यानी कि फोर्ट की क्या रणनीति है, किस तरीके से आगे चलाना है और किस तरीके से सेना की सुरक्षा करनी है, सेना से सुरक्षा लेनी है। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन इधर ही किया जाता था। तो ये खास तरह के जो पत्थर देख सकते हैं, आइए सर मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जैसे हम आर्नेस्ट स्टोन बोलते हैं, यानी कसौटी पत्थर बोलते हैं। ये कसौटी पत्थर सेम टाइप का स्टोन है जो कि सोनार लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में अपने पास रखते हैं सोने की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। और ये अकेले पत्थर की इतनी कीमत होगी जितने इस पूरे पैलेस की नहीं है। ये बहुत ही कीमती पत्थर है। ये खास तरह का पत्थर जिस पे राजा बैठा करते थे। इस पे होली कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और इलाहाबाद से स्पेशली मंगवाया गया था। ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कार्व्ड आउट है और बहुत ही महंगा पत्थर है। ये इलाहाबाद से मंगवाया गया था। तो बट हुआ क्या कि 1803 में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वो फ्लाईओवर दिख रहा है सर आपको, तो वहाँ से जो है क्या उन्होंने फायर कैनन बॉल से जो है क्या अटैक किया, तोप का गोला उड़ता हुआ आया और यहाँ टकराया। तो ये 2 पीस में क्रैक हो गया और यहाँ से टकराने के बाद बाउंस होकर के ये उस तरफ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो है क्या ये मार्बल के हिस्से में इसने डैमेज कर दिया, एक होल कर दिया। राइट सर, तो वो दिखाई दे रहा। तो ये हमें ब्रिटिशर्स की देन है, राइट सर। तो तभी से पत्थर क्रैक था। तो यहाँ सर जो है क्या इस दीवाने खास में जो है क्या मीटिंग सर्दी के समय अंदर हुआ करती थी और गर्मी के समय बाहर हुआ करती थी। मौसम के हिसाब से अपना करते थे ये लोग मीटिंग। और यहाँ जो है क्या छोटे छोटे आपको रिंग्स दिखाई देंगे, वहाँ भी ये आप देख सकते हैं सर, और उस तरफ भी रिंग्स दिखाई देंगे। तो रिंग्स एक्चुअल में जो है क्या ये क्या है शामियाना लगाने के लिए होती थी, लाइक अ टेंट हाउस। तो बारिश के समय, धूप के समय जब बचना होता था तो वो क्या है इस तरीके से शामियाना लगा करके शेड करके और फिर अपनी मीटिंग किया करते थे। तो सर आप यहाँ से ताज का व्यू देख लीजिए, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है ना, बिसाइड यमुना रिवर, ऑल ओवर सराउंडेड बाय द जंगल एरिया। अब हम आपको सर दूसरी साइड से भी ताज का व्यू दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से व्यू और वहाँ से व्यू डिफरेंट दिखाई देगा, है ना। तो वहाँ से सर ताज जो है कैसा दिखाई देगा हम आपसे तभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। तो सर ये आप ओपन स्पेस देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी के साथ। ये एक्चुअल में मीना बाजार हुआ करता था। तो हर फ्राइडे को मार्केट लगती थी, समय समय पर मार्केट लगती थी, जो कि लेडीज लोगों के लिए जो कि शॉपिंग की जगह थी। तो सिर्फ जी सर पूरा ये ऑल सराउंडेड एरिया में तो पूरा सिर्फ जो लेडीज लोग ही अलाउड थी शॉपिंग करने के लिए। तो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और अलग अलग चीज़ें अपनी लेकर के आते थे। तो सब तरफ ये पूरा मार्केट लगती थी, लेडीज पर्स, बैग सब कुछ मिलता था और सिर्फ लेडीज ही अलाउड थी अंदर मार्केट के लिए। नो जेंट्स वर अलाउड इनसाइड। तो अलग अलग छोटी छोटी रिंग्स देख सकते हैं आप। ये रिंग्स एक्चुअल में क्या होती थी, मशाल लगाने के लिए होती थी, क्योंकि रात के समय भी अगर मीना बाजार लगता था तो पूरा रोशन रहता था ये। यस सर। और मीना बाजार के साइड में बहुत सर आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ जालियाँ जो लगी हुई हैं, रूम। यस सर। एक्चुअली वो रूम इसलिए होते थे कि वहाँ सोने और चांदी के सिक्के डाले जाते थे, अशर्फिया बनाई जाती थी। तो सोने और चांदी के मोहरें बनाई जाती थी, सिक्के डाले जाते थे। तो वहाँ से सारे सिक्के कलेक्ट करके और दरवाज़ों के पीछे लॉक करके रखे जाते थे। वो दरवाजे सर आपको आगे दिखाएंगे हम।
जैसा कि सर हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 3 मॉस्क थी इस पूरे फोर्ट में, 3 मॉस्क हैं। तो पहली हमने देखी मीना मस्जिद, जो शाहजहाँ के प्रे करने का स्थल था। सेकंड है नगीना मस्जिद, जो सिर्फ लेडीज के प्रेयर का स्थान था। तो जितना भी लेडीज होती थी, हैरम्स की लेडीज होती थी, वो सब यहीं प्रे करती थी। कोई जेंट्स अलाउड नहीं था इधर प्रे करने के लिए, सिर्फ लेडीज की नमाज पढ़ने की जगह थी। तो ये टोटली मार्बल का बना हुआ है इन साइड से, आप इधर से देख सकते हैं इस दरवाजे के थ्रू, पूरा वही वाइट क्वालिटी के मार्बल का बना हुआ है। और ये मॉस्क स्पेशल लेडीज के लिए हुआ करती थी। यहाँ किसी को भी विजिट करना होता है वो शूज उतार के अंदर विजिट कर सकता है। हमने आपको उधर से दिखाया था ताज का व्यू, अब इधर एक स्पेशल जगह से दिखाएंगे। आइए सर, बताइए कैसा दिखाई दे रहा है सर? कैन यू गेस सर कैसा दिखाई दे रहा है? वहां से और यहाँ से कैसा डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखा था ना मैं कहीं, हाँ, सेम उसी दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे कुछ बड़ा भी दिख रहा है। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सर ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, यहाँ से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वहाँ से जो है क्या आता है, ये लाइक ऑप्टिकल इल्यूजन है, नजरों का धोखा। बीच में वो भी इसमें कुछ ना, हाँ गहराई है ना। हाँ ये राइट सर। एक्चुअली वहाँ यमुना रिवर का व्यू था, पूरा जंगल का व्यू था और ताजमहल था। तो हमारा मन ध्यान भटक गया था, तो हमारा जो फोकस था वो यमुना रिवर और जंगल की तरफ चला गया था। बट हम यहाँ खड़े हैं तो यमुना रिवर और जंगल का एरिया तो नीचे कवर हो गया, ढक गया। तो हमारा पूरा फोकस ताज की तरफ है, इसलिए यहाँ से ताज थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो कस्टमर जब भी यहाँ आते हैं, कोई भी टूरिस्ट या क्लाइंट, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से ताज बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि पास तो वहाँ से बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो इट इज लाइक अ ऑप्टिकल इल्यूजन। ताजमहल उतना ही बड़ा है। हाँ, तो वो बस सीन का फर्क है। राइट सर। अब सर हम ये अभी हमने देखा दीवाने खास और नगीना मस्जिद, अब इसके बाद हम देखेंगे दीवाने आम। इसे बोलते थे दीवाने आम, यानी आम जनता का दरबार। जैसे सिविल कोर्ट लगता है, कोर्ट रूम होता है, अदालत का फैसला होता है, तो वैसे ही यहाँ पे फैसला हुआ करता था। तो ये पूरा जो है क्या पैलेस को आपको देखने पे लगेगा कि यहाँ कई सारी फिल्म की शूटिंग हुई है और काफ़ी सारे फिल्मों के दृश्य याद आ जाएंगे आपको, जैसे जोधा अकबर और मुगल आजम। बट मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं हुई है। इन फिल्मों में से किसी भी फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं हुई है। एक्चुअली वो फिल्म के सेट थे जहाँ शूटिंग हुई है, तो यहाँ शूटिंग्स वगैरह अलाउड नहीं है। सिर्फ एक ही फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, जो कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टॉप पे राजा बैठा करते थे, वहाँ अगल बगल में उनकी मेड्स हुआ करती थी जो लगातार उनको फैन किया करती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था, तो राजा को लगातार फैन किया करती थी। और नीचे उनके जो है वह वाइट पत्थर पर, ये सर वाइट पत्थर आप देख सकते हैं, इधर जो है वजीर बैठा करते थे और पूरे सारे उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के लोग इधर कारपेट बिछा के बैठा करते थे इस फर्श पर। हाँ, कारपेट बिछा के बैठा करते थे और आम जनता पीछे कलेक्ट हुआ करती थी। वो अपने बारी बारी से समस्याएं लेकर के आती थी और बताती थी और राजा बैठ करके सुलझाते थे उस प्रॉब्लम को। आम जनता की समस्या जैसे पानी की समस्या या फिर जो है क्या दो लोगों के डिस्प्यूट के बीच की समस्या या फिर जमीनी विवाद, तो कुछ ये सब मैटर इधर सुलझाए जाते थे। लाइक अ सिविल कोर्ट ये था सर। ठीक सर। यहाँ पे यानी कि दीवाने आम में आम लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। हाँ, और वहाँ आपको दिखाया दीवाने खास, तो वो खास लोग बैठ करके खास समस्या मतलब प्रजा की उसके लिए। हाँ बिल्कुल सर। वो क्या है वापस दंड देने के लिए? वहाँ वो सर गेट के पीछे इट इज अंडर द इंडियन आर्मी सर। लोहा पड़ा जी वाला ये सर जो है क्या तोप है। अच्छा। उस समय जो है क्या ब्रिटिश टाइम में जो है क्या जो तोप यूज की गई थी, तो जब 1947 के बाद मतलब फोर्ट के कई हिस्से में खुदाई हुई, तो उसमें से खुदाई में से दो तोप निकली थी। तो ये बताते हैं कि इसी टाइप की तोप थी जब 1803 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था, और मैंने पीछे बताया था कि फायर कैनन बॉल से जो है क्या फोर्ट को क्षतिग्रस्त किया था। तो ये ब्रिटिश टाइम की जो है क्या कैनन फायर बॉल है, कैनन फायर है। ठीक है सर, तोप है। तो आप देख सकते हो, ये पीछे गेट के पीछे आप देख रहे हैं सर, गेट के पीछे का एरिया पूरा इंडियन आर्मी के अंडर है। हम सिर्फ 25% हिस्सा जो है रॉयल पैलेस है वही विजिट कर रहे हैं, वही घूम रहे हैं। रेस्ट 75% इज अंडर द इंडियन आर्मी। मुगल टाइम में मुगल आर्मी के पास था, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी के पास था, और अब अंडर द इंडियन आर्मी। तो पूरे वॉल के पीछे का एरिया आप देख सकते हैं और पूरे गेट के पीछे का एरिया ये पूरा इंडियन आर्मी के अंदर है। इसके पीछे जो है क्या एक और मॉस्क है जिसे मोती मस्जिद बोलते हैं, जिसकी डोम्स हमें दिखाई दे रही है मार्बल की सर। तो ये क्या है सर, जो है क्या ये आर्मी एरिया में अंडर होने के कारण और कुछ सिक्योरिटी के लिहाज की वजह से इसके अंदर हमें जाना अलाउड नहीं है सर। ठीक है सर। ये मॉस्क फुली मार्बल की बनी हुई है। अंग्रेजों ने हमारे देश में काफ़ी सालों तक राज किया।
जिसमें से कि एक शासक थे ब्रिटिश वाइसरॉय जॉन रसल कॉल्विन, क्योंकि कुछ बीमारी के कारण उनकी यहीं डेथ हो गई थी और कई सालों तक उन्होंने राज किया था यहाँ पे, तो कुछ कारणों से उनकी डेड बॉडी को बाहर नहीं ले जाया सका, तो उनकी ग्रेव यहीं बना दी गई इस फोर्ट के अंदर। तो ये ब्रिटिश वाइसरॉय जॉन रसल कॉल्विन की ग्रेव है सर। फ्लोर ये ओरिजिनल फ्लोर है उसी टाइम की, मुगल टाइम की, जो कि हार्डली कुछ डैमेज नहीं हुआ इसमें। ये भी 500 साल पुरानी। यस सर, लगभग। तो हार्डली कुछ डैमेज नहीं हो, तो सोचो उस समय की जो है टेक्नोलॉजी क्या रही होगी। और ये सेम उसी टाइप की लाहौरी ईंट की बनाई गई है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI लगातार गवर्नमेंट इसको जो है क्या ध्यान देती है और लगातार इसकी जो है क्या गार्डन्स की देखभाल करती रहती है। तो कोई भी जो है क्या गार्डन्स में अंदर जाना अलाउड नहीं है सर। लुकआउट होता रहेगा तो डैमेज जी डैमेज से बचेगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि हमने 25% हिस्सा लगभग घूम लिया है, जो कि एज अ रॉयल पैलेस यूज़ किया करते थे मुग़ल लोग। और इस फोर्ट के रॉयल पैलेस को घूमने के बाद हम इस गेट से बाहर एग्जिट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द एग्जिट गेट। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एग्जिट गेट से हम बाहर आ चुके हैं पूरा फोर्ट घूमने के बाद, लगभग 25% हिस्सा फोर्ट का घूमने के बाद, जो कि रॉयल पैलेस यूज़ करते थे। तो यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ सर मेरा जॉब फिनिश हो जाता है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा वर्क कैसा लगा, और फाइनली माई जॉब इज नाउ फिनिश्ड। कश्यप जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमें बिल्कुल आगरा फोर्ट के बारे में। हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे, और हमारे चैनल के माध्यम से जो कि लोग भी देखेंगे, देश के तो देखेंगे, देश विदेशों के लोग भी आपको देखेंगे। जी सर। और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत धन्यवाद। आपको घुमाने में काफ़ी एंजॉय करा मैंने और काफ़ी मज़ा आया। और ऐसे ही आप जो भी यहाँ पे आते हैं, जो भी आपको गाइड के तौर पर लेते हैं, आप उनको भी इस प्रकार जानकारी देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा कश्यप जी। थैंक यू सो वेरी मच। मच। वेलकम सर।